हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र रोज आपको बताता हूं। आज के वीडियो में मैं कुछ अयोध्या के बारे में बताना चाहूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि यह मानव शरीर हमें जो मिला है, यह ईश्वर ने हमें एक साधन दिया है कि हम इस शरीर के माध्यम से ईश्वर को जान सकें। यह एक माध्यम है ईश्वर तक पहुँचने के लिए। इसलिए हमें इस शरीर का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में कदम कदम पर भगवान तक पहुंचने के विभिन्न मार्गदर्शन का प्रयोग करना चाहिए। हमें इस जीवन में आत्म कल्याण के लिए परमात्मा ने वेद पुराण शास्त्र भी दिए हैं, जो हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनमें रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारे वेद और अनेक पुराण हैं, जो हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। भगवान नारायण जब जब इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं, हमें कुछ बताना और सिखाना चाहते हैं, तब वे अवतार लेते हैं। ऐसा भी हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। निर्गुण निराकार स्वरूप परमात्मा तब शरीर धारण कर इस पृथ्वी लोक में आता है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में स्वयं भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया। अयोध्या की धरती का प्रभाव हम ऐसे भी जान सकते हैं कि इस धरती ने परमात्मा को आकर्षित किया, इसलिए भी यह अयोध्या पूरी पूजनीय है। अयोध्या की धरती को भगवान शंकर परमात्मा राम की गोद भी बताते हैं। अगर हम अयोध्या जाते हैं तो परमात्मा की गोद में चढ़ते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में अयोध्या को इस पूरी पृथ्वी की राजधानी भी बताया गया है। सगुण स्वरूप के रूप में सरजू नदी यहाँ बहती है और परमात्मा ने सगुण साकार के रूप में सरजू नदी के रूप में यहाँ अवतार लिया है, ऐसा भी भगवान शंकर बताते हैं। सरजू का जल साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और इसका महत्व यहाँ तक बताते हैं। कई जन्मों के संचित पाप भी इसमें स्नान मात्र करने से, इसका दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अयोध्या वासी के दर्शन को पर जगन्नाथ जी का दर्शन बताया और इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने सत्य शब्द को 2 बार प्रयोग किया। सत्यम सत्यम वदामि, ऐसा 2 बार कहने का तात्पर्य यह है कि हम आश्चर्य न करें इन सब बातों पर, अतिशयोक्ति इसे न माने। इसलिए इसे बार बार दोहरा कर 2 बार सत्य का प्रयोग करके हमें समझाने की कोशिश की। यह साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है अयोध्या। इसलिए हमें अयोध्यापुरी के दर्शन को इस मानव शरीर के माध्यम से जरूर जाना चाहिए। अयोध्यापुरी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप ही बताया। आइए आपको बताता हूँ अयोध्यापुरी पहुंचकर और वहां पर किन किन का दर्शन करें। अयोध्यापुरी के किनारे कई तरह के पक्के सुंदर घाट बने हैं, जिनमें ऋणमोचन घाट, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहल्याबाई घाट, दौरहरा घाट, रूपकला घाट, नया घाट, जानकी घाट और रामघाट, इन सब घाटों का हम दर्शन करें। इन सब स्थानों पर परिक्रमा करें। अयोध्या मंदिरों का नगर है। अयोध्या में कुल लगभग 7000 मंदिर हैं। अधिकांश मंदिर इन घाटों के पास ही स्थित हैं। इसलिए जहाँ जहाँ आपके मन में रुचि हो, वहाँ उन मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करें। इनमें भी मुख्य रूप से लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार घाट, अहल्याबाई घाट, नया घाट, रामकोट घाट, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, मत गजेंद्र घाट, दर्शनेश्वर घाट, जन्म स्थान, तुलसी चौरा, मणि पर्वत, दातुन कुंड, इन सब स्थानों का हम दर्शन जरूर करें। अयोध्या के पास कई तीर्थ स्थल बोलकर भी कई मंदिरों का निर्माण है। कई तीर्थ क्षेत्र है। इनमें है सोनखर, सूर्य कुंड, गुप्तार घाट, जनौरा, नंदीग्राम, दशरथ तीर्थ, छपैया, वाराह क्षेत्र। इन सब स्थानों पर भी हम वहां जाएं और वहां का दर्शन करें। अयोध्या जी में परिक्रमा भी बताई गई है। यहाँ जाकर हम परिक्रमा भी जरूर करें। अयोध्या में परिक्रमा कई तरह की होती है। तीर्थ की अंतर्ग्रही परिक्रमा, सप्तकोशी, पंचक्रोशी, 14 कोशी, लघु परिक्रमा, मध्यम परिक्रमा, 84 कोश की परिक्रमा, बृहद परिक्रमा आदि कई परिक्रमाएं स्थान विशेष के अनुसार बताई गई है। मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्स्य
ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि स्वाभाविक दोषों के कारण मनुष्य अनायास ही पाप करने को विवश हो जाता है। इसके साथ ही वह अपने स्वार्थ के लिए असत्य का आश्रय भी उसे लेना पड़ता है और हिंसा आदि दोषों से भी वह अछूता नहीं रह पाता। अयोध्या का यह भी महत्व है कि पश्चाताप होने पर अयोध्या की परिक्रमा एवं यात्राएं करने से इन सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में अयोध्या जी की परिक्रमा का बड़ा ही महात्मा बताया गया है। जिसने नियम निष्ठ होकर उचित आहार लेते हुए 12 रात्रि तक उपवास करके अयोध्यापुरी की प्रदक्षिणा की है, उसने मानो पूरे जम्बू द्वीप की परिक्रमा कर ली है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अयोध्या में कुछ परिक्रमाएं हैं जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। अयोध्या की 5 परिक्रमाएं हैं। श्री अयोध्या जी की पंचकोशी, 14 कोशी, 84 कोशी परिक्रमा पुरातन काल से निर्धारित क्रमानुसार एवं समय अनुसार होती रहती है। अयोध्या जी की 84 कोस की परिक्रमा सबसे बड़ी है, जो 22 दिनों में पूर्ण होती है। अयोध्या जी की 14 कोशी परिक्रमा है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में अक्षय नवमी तिथि को लाखों लोग 14 कोश की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा कुल 50 किलोमीटर की है और इसे पूर्ण करने में 12 से 16 घंटे का समय लगता है। इसके बाद आती है अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा। अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा का भी बड़ा ही महात्म्य है। पंचकोशी की यह परिक्रमा 15 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 4 घंटे का समय लगता है। अयोध्या की छोटी परिक्रमा भी अंतर्वेदी के नाम से बताई गई है। यह केवल 9 किलोमीटर की है। यह राम घाट से आरंभ होकर रघुनाथ दास जी की गद्दी, सीता कुंड, अग्निकुंड, विद्या कुंड, पणि पर्वत, कुबेर पर्वत, सुग्रीव पर्वत, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार होते हुए राम घाट पर आकर पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आती है अयोध्या की श्री रामकोट परिक्रमा। यह छोटी परिक्रमा के रूप में विद्यमान है और अयोध्या निवासी श्रद्धापूर्वक प्रातः नित्य इस परिक्रमा को करते हैं। अयोध्या जी का महात्मा शब्दों में वर्णन करना कोई आसान बात नहीं। मित्रों और साथियों, मेरे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, इसलिए मैंने आप सबको अयोध्या के दर्शन करने और यहाँ आकर परिक्रमा करने, यहाँ के अनेक मंदिरों के दर्शन करने को बताया। साधारणतया हम लोग तीर्थ में जाते हैं और जल्दी जल्दी कुछ तीर्थ स्थल के प्रधान मंदिरों का दर्शन करके वहाँ से निकल जाते हैं। मित्रों और साथियों, जब भी आप तीर्थ स्थल पर जाएं, पहली बात वहाँ अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ जाएं। वहाँ पर कुछ समय लेकर जाएं और वहाँ परमात्मा की लीला भूमि के छोटे छोटे लीला स्थली का दर्शन भी हम जरूर करें। इन लीला स्थली पर जाने से हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है। एक रहस्य की बात आपको और बताना चाहूँगा कि अयोध्या सूर्यवंशी नरेशों की प्राचीनतम राजधानी रही है। मतावलंबियों के अनुसार जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जी की भी यह जन्म भूमि है। उनके गर्भ एवं जन्म कल्याण यहीं पर संपन्न हुए थे। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी का जन्म भी यहीं बताया गया है। यहाँ कटरा मोहल्ले में एक जैन धर्मशाला है। ये 5 मंदिर बताए गए हैं, जिसमें आदिनाथ मंदिर है जो दंत धावन कुंड के पास रायगंज में स्थित है। अजितनाथ मंदिर इटोवा सप्त सागर के पश्चिम में एक शिलालेख है। अभिनंदन नाथ रामकोट के सराय के पास मौजूद है। सुमित नाथ राजघाट के पास, यहाँ पार्श्वनाथ और नेमितनाथ जी की भी मूर्तियाँ हैं। अनंतनाथ गोला घाट के नाले के ऊंचे टीले पर स्थित है। मंदिरों में जैन तीर्थंकरों के चरण चिन्ह भी बने हैं, जहाँ जैनियों का भी काफ़ी आना जाना रहता है। अयोध्या जी के प्रथम और बहुत पुराने मंदिर श्री रामचंद्र जी की इस नगरी में जाएं तो आप हनुमानगढ़ी का दर्शन भी जरूर करें। यहाँ हनुमान जी के भी प्रचुर मंदिर बताए गए हैं। धन्यवाद मित्रों और साथियों। हमें जीवन में खुश रहने के लिए यात्राएं जरूर करनी चाहिए और जब हम भारत भूमि में जन्म पाए हैं और हमें भारत भूमि में दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई है, तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि कहीं न कहीं हमें परमात्मा ने अपना विशेष कार्य हमें सौंपा है और इस मानव शरीर की यही उपयोगिता है कि हम यहाँ शरीर धारण करके परमात्मा के अवतार के उन तीर्थ स्थलों का दर्शन जरूर करें, वहाँ बार बार जाएं, आने वाली पीढ़ी को भी अपने साथ लेकर जाएं ताकि उन्हें भी इन स्थानों का पता चल सके। यूँ तो हंसी खुशी से भरा हमारा यह जीवन
आध्यात्मिकता के नींव पर ही टिका होता है। जब जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं तभी हमारे जीवन में स्थायी रूप से हंसी खुशी टिक पाती है। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपके लिए अयोध्या की कुछ विशेष सूचनाएं लेकर आऊँगा, क्योंकि अयोध्या का नाम सुनते ही वर्तमान में गुदगुदी सी होने लगती है, क्योंकि 500 साल के अथक प्रयास के बाद कानूनी प्रक्रिया और सभी हमारे भाइयों और बहनों की सहमति मिलने के बाद वहाँ इस दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो हमें बहुत ही गौरवान्वित कर रहा है, हमारे मन को प्रफुल्लित कर रहा है। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर भी करना। यहाँ आपको दर्शन स्थली के सब चित्रों और वीडियो के साथ में इस अयोध्या के दिव्य नगर के बारे में बता रहा था। धन्यवाद मित्रों और साथियों, धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।